नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। विश्व भूगोल की श्रृंखला में एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं विश्व की प्रमुख बाउंड्री लाइन के बारे में। आप परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते रहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं से कि कौन कौन सी सीमा रेखा किन किन देशों के बीच में स्थित है। अब परीक्षाओं में इससे प्रश्न आपकी इनसे भेंट होती रहती होगी, तो फिलहाल मैं आज इस वीडियो लेकर के हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप एक वर्ल्ड का मैप अपने पास रखे हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक वर्ल्ड का मैप एक पेज पे बना लीजिए और उसमें जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ उनकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को आप बनाते हुए चलिए। दरअसल मैंने जितने भी अगर जो आप देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो लास्ट के मैंने कई वीडियो बनाए हैं विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में, विश्व के प्रमुख नदियों के बारे में, झीलें, द्वीप, ज्वालामुखी और भी पठार वगैरह, मरुस्थल वगैरह, जितने भी मतलब इन सब जो इस टाइप के वीडियो मैंने बनाए हैं, इन सभी को आप एक मैप के जरिए बना करके एक कॉपी में रखिए। मतलब इनसे क्या होगा, आपको आने वाली परीक्षाओं में क्विक रिवीजन की तरह आप इनको फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपको इसका आगामी परीक्षाओं में फ़ायदा मिल सके। तो फिलहाल इसी तरीके से आप ये भी मैप बनाइए और जो जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ उनको पहले आप एक ब्लैंक मैप बनाइए, नहीं तो आप मार्केट में जो छोटा सा 1-2 रुपये का मैप आता है उसको ले लीजिए। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी में मैप के बिना कुछ भी नहीं है, मैप आपको अपने साथ में रखना ही पड़ेगा। तो फिलहाल आइए देखते हैं। तो ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में मैंने शुरुआत करूंगा उत्तर अमेरिकी क्षेत्र से। अधिकतर मैं शुरुआत यहीं से ही करता हूं, तो आज भी मैं इधर ही क्षेत्र से शुरुआत करूंगा, उत्तर अमेरिकी क्षेत्र से। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका और ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इतने सारे देशों को मैंने मतलब महाद्वीपों को मैंने इसमें बताया। ऑस्ट्रेलिया इसलिए बताया क्योंकि उसकी कोई बाउंड्री लाइन वगैरह फेमस है नहीं, इसलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया को मैप में नहीं बनाया है। तो आइए देखते हैं। शुरुआत करेंगे 149वीं देशांतर रेखा। आप जानते होंगे, मान लीजिए जैसे ये कोई एक ग्लोब है, ग्लोब में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश, और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ये क्या होती है, देशांतर रेखाएं होती हैं। तो हम इसमें लिखा हुआ है 149वीं देशांतर रेखा, मतलब पश्चिमी देशांतर। जैसे मान लीजिए जैसे ये बना हुआ है, ये मान लीजिए कोई मैप है, तो इसमें एक 0 डिग्री लाइन है। 0 डिग्री लाइन के जो पश्चिम में उनको 1 2 3 4 करके इस तरफ क्या होगी, पश्चिमी, और इस तरफ क्या होगी, पूर्वी। तो पश्चिमी मतलब कि यहाँ से आप देखेंगे लंदन से होते हुए एक रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, उसके इस तरफ पड़ता है, इसलिए इसको 149वीं मैंने लिखा है। यहाँ से कोई रेखा जाती होगी 149वीं देशांतर रेखा इस तरीके से जाती है, इसलिए जो कनाडा और अलास्का दोनों के बीच में बाउंड्री लाइन का कार्य करती है। मतलब अलास्का और कनाडा के बीच में बाउंड्री लाइन का कार्य कौन सी रेखा करती है, तो 149वीं पश्चिमी देशांतर रेखा करती है। 149वीं पश्चिमी देशांतर रेखा, इसको याद रखेगा। इसमें दरअसल अलास्का यूएसए का पार्ट है। अगर जिसमें दूसरी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूएसए और कनाडा के बीच में 149वीं समांतर रेखा करती है, तो करती है, क्योंकि 149वीं समांतर रेखा क्या है, अलास्का और कनाडा के बीच में, और अलास्का किसका है, यूएसए का ही प्रांत है। फिर उसके नीचे 49वीं समांतर रेखा। 49वीं नॉर्थ समांतर रेखा है, मतलब उत्तरी, ये अक्षांश रेखा है। वो देशांतर थी, अक्षांश है, मतलब कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से 0 डिग्री गुजर रही होगी, और उसके ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके 49वीं है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। दरअसल यूएसए और कनाडा के बीच में बाउंड्री लाइन की मैं बात करूँ तो कौन कौन सी बाउंड्री लाइन बनाती हैं, तो उसमें सबसे पहले 49वीं समांतर रेखा, उसके बाद ग्रेट लेक झील है, उसके बाद में आप जाएंगे तो यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी है, यहाँ पे आपको सेंट ओंटारियो झील से निकलती है जो, तो ये इतनी बाउंड्री लाइन बनाती हैं। तो ये सबसे पहले याद रखिएगा 49वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच में स्थित है, तो 49वीं समांतर रेखा कनाडा और यूएसए के मध्य में स्थित है। अब आइए हम देखते हैं यूरोप में। यूरोप भी आप जानते होंगे ऐतिहासिक तौर पर यूरोप में बहुत सारी, जैसे जब विश्व युद्ध का दौर चला तो यूरोप में बहुत सारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज खींची गई, ताकि एक देश की दूसरी देश की सीमा का निर्धारण किया जा सके। अब जानते हैं वैश्विक स्तर पर जितनी भी सीमाएं वगैरह बनाई गई हैं उनमें यूरोपियन लोगों का बहुत अधिक हद तक हाथ रहा है। आप चाहे भारत में देखिए, चाहे आप कहीं पे भी ले लीजिए, आप भारत में आप ले लीजिए, रेडक्लिफ ले लीजिए, डूरन ले लीजिए, ये सब रेखाएं जो है वो जान ही रहे हैं कि जब ब्रिटिश काल के दौरान ही खींची गई हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम अब बात करेंगे, तो सर मैं बता दूं, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है स्पेन, ये है पुर्तगाल, ये है फ्रांस। ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग है छोटा सा बीच में, और ये दिखता है, ये है जर्मनी, और ये है डेनमार्क, ये पोलैंड।
तो इतने देश हैं। अब इनमें देखना है हमें, फ्रांस और जर्मनी के बीच में दो रेखाएं स्थित है। एक है मैगिनाट रेखा, मैगिनाट रेखा किसके बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। और एक है सेगफ्रीड रेखा, सेगफ्रीड रेखा भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में। दरअसल इस रेखा में क्या किया गया था कि बहुत सारे दुर्ग वगैरह बनाए गए थे। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट रेखा है, इसको आप याद रखिए। कौन सी रेखा है, सेगफ्रीड रेखा। कहाँ पे है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में भी काफ़ी सारी रेखाएं स्थित हैं। जो दो फेमस हैं उनमें से ओडरनीसे रेखा और हिंडनबर्ग रेखा। ओडरनीसे और हिंडनबर्ग दोनों रेखाएं इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा, ओडरनीसे और हिंडनबर्ग, ये दोनों इंपॉर्टेंट। फिर आप ऊपर की ओर देखिए तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये जो दिख रहा है ऊपर की तरफ है नॉर्वे, नॉर्वे के नीचे है स्वीडन, और ये क्या है, फिनलैंड। ये है एस्टोनिया, ये है लाटविया, ये है लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो ये जो ये दिख रहा है मैंने बताया फिनलैंड, और इस तरफ आप देख रहे हैं ये क्या है, रूस है। तो रूस और फिनलैंड के बीच में मैनरहीन रेखा स्थित है। मैनरहीन रेखा किसके किसके बीच में स्थित है, तो आप देखिए ये रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। फिनलैंड के ऊपर यहाँ पे मैंने एक प्रायद्वीप जैसा बनाया है। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि प्रायद्वीप है कौन सा, ये हिस्सा आप बताएंगे कि ये कौन सा प्रायद्वीप है। और इस पर फेमस बंदरगाह भी स्थित है, बहुत फेमस है, आप बताइएगा। तो ये रूस और फिनलैंड के बीच में है। फिर आइए अफ्रीका में देखते हैं। तो अफ्रीका में एक है 22वीं समांतर रेखा और दूसरी है 20वीं समांतर रेखा। ये दोनों रेखाएं इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं थोड़ा सा। दरअसल देखिए ये मैंने बताया है, ये है जीरो डिग्री रेखा। इसके जब ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये नॉर्थ है, और नीचे की तरफ जाएंगे तो ये साउथ है। तो नॉर्थ में जब हम यहाँ से 0 डिग्री रेखा जब गुजरती है तो उसके जब ऊपर की ओर हम जाएंगे तो 20 तक हमें जाना, मतलब 20वीं रेखा। तो 20वीं रेखा किसके किसके बीच में, लीबिया और सूडान के बीच में स्थित है। लीबिया यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे लीबिया है, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, और इसके नीचे सूडान है। तो लीबिया और सूडान के बीच में, अब जानते हैं सूडान का विभाजन हो गया है सूडान और दक्षिणी सूडान के बीच में। तो ये सूडान है, सूडान और लीबिया के बीच में कौन सी, 20वीं समांतर रेखा नॉर्थ, याद रखिएगा। उत्तरी 20वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच में है, लीबिया और सूडान के बीच में। और 22वीं उत्तरी समांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच में। ये क्या है, मिस्र मतलब इजिप्ट, और इसकी राजधानी काहिरा है। तो इजिप्ट और सूडान के बीच में है, याद रखिएगा 22वीं समांतर रेखा। अब भारत की तरफ देख लेते हैं। तो भारत की तरफ हम जब देखेंगे तो 24वीं समांतर रेखा है। 24वीं समांतर रेखा कच्छ की खाड़ी में भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ऐसी याद रखिएगा। दूसरी है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा की मैं बात करूँ तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। डूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य में स्थित है। और नो मैंस लैंड रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। नो मैंस लैंड भारत बांग्लादेश, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, डूरन भारत अफगानिस्तान, मैकमोहन भारत और चीन। इतनी रेखाएं हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। सभी रेखाएं इंपॉर्टेंट हैं, इनसे तो बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब परीक्षा का स्तर निम्न कोटि का हो चाहे उच्च कोटि का हो, इन्हीं में आपको फंसाया जा सकता है। निम्न कोटि की परीक्षाओं में भी आपसे जैसे जानते हैं रेड क्लिफ रेखा बहुत ही नॉर्मल, इससे बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न इसने पूछे जाते रहे हैं। तो ये रेड क्लिफ रेखा याद रखिएगा। वैसे जानते ही होंगे, आप पढ़ते होंगे तो थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे। वैसे भी मैंने इन सब की रेखाओं के बारे में पहले मैं इनके ऊपर चर्चा कर चुका हूँ। अब आइए देखते हैं 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा की बात करूं तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है साउथ ईस्ट एशिया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देश स्थित है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से देश है जिसको हम बोलते हैं वियतनाम। वियतनाम के बाद यहाँ पे कंबोडिया, कंबोडिया के ऊपर है लाओस, लाओस के बाद यहाँ पे स्थित है जिसको हम बोलते हैं थाईलैंड। थाईलैंड के बाद यहाँ पर स्थित है म्यांमार, उसके नीचे है मलेशिया। जितने सारे देश यहाँ पर पड़ते हैं, मलेशिया वगैरह यहाँ पे स्थित है, तो इनको याद रखिएगा। तो वियतनाम में अगर जो देखेंगे उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, तब यहाँ पे एक रेखा स्थित है जिसको हम बोलते हैं 17वीं समांतर रेखा, जो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में स्थित है। उसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोरिया दिखता है, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया। तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में एक रेखा स्थित है जिसको हम बोलते हैं 38वीं समांतर रेखा। तो 38वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच में स्थित है, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य में स्थित है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य में स्थित है। तो इतनी सारी रेखाएं हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो इन रेखाओं को आप मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे तो आप
काफ़ी हद तक आप अपनी परीक्षाओं में थोड़ा सा आप आगे तो बढ़ ही जाएंगे। लेकिन दरअसल सिर्फ ज्योग्राफी के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं में से ये एक टॉपिक था। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो भी आप फेसबुक पे ग्रुप्स वगैरह हों उनमें शेयर कीजिए, और जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप हो उन पे शेयर जरूर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगता है तो कमेंट करके, और मतलब आपको इस वीडियो में आपको कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, और लाइक कीजिए। नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी कर दीजिए, और जो कोई कमी हो तो वो भी कमेंट करके मैं बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।